ओवरऑल एक यूनिट की तरह खेल रही होती हैं। आपकी नज़र में कौन सा यूनिट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस बार? दानिश, बड़ी अच्छी आपने बात की। और अगर हम देखें पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई एडिशंस में, जब तक वो टूर्नामेंट यूएई में मुनक्किद होता रहा, कोयटा ग्लैडिएटर टीम पर्पल की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो अपने लोकल बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करते थे। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो कोयटा ग्लैडिएटर जो थे वो ओवरसीज़ प्ले पर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे। और उनके साथ वही हुआ जो लाहौर कलंदर के साथ हुआ था। लाहौर कलंदर ने अपनी गलतियों से सीखा और अब वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा बैंक करते हैं, ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और इस चीज़ ने उनको पे किया है। आप जहाँ तक पूछ रहे हैं मुझसे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में कौन आपको मसल शो करता हुआ नज़र आता है, तो अगर स्क्वाड के हवाले से मैं बात करूँ, नो डाउट राशिद खान के ना होने से डेफिनेटली लाहौर कलंदर को फ़र्क पड़ेगा। बट अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर का बॉलिंग और बैटिंग में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बॉलिंग में उनके पास अगर पाकिस्तान की बॉलिंग है हारिस, जमान खान एंड शाहीन शाह अफरीदी, तो मिडल ओवर्स में उनको राशिद खान की अगर सहूलत दस्तयाब नहीं है तो डेविड वीज़े और सिकंदर रज़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूट। आपने वीसा का नाम लिया या मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जैसे सिकंदर अभी कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा एजड प्लेयर्स अब आपको पीएसएल में नज़र आ रहे हैं, यंग प्लेयर्स होने चाहिए। अब्दुल रज़ाक भी ऐसी कुछ बात कर रहे थे। आप इस फिलॉसफी से अग्री करते हैं? क्योंकि यूथ का तो फिर कोई मुकाबला नहीं है ना। आपकी बात एक हद तक ठीक है दानिश, लेकिन एक टाइम तक मैं फ़िटनेस को इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मैं समझता था स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन डेविड वीज़ा की अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने जिस तरह अपने आप को फ़िटनेस के मेयार पर रखा है वो एक मुकम्मल पैकेज है। आप भले से उनको कह दें कि ओवर द ईयर वो एज के मामले में शायद बहुत से खिलाड़ियों से आगे हों, लेकिन वो यंग प्लेयर्स के मुकाबले में आपको काफ़ी एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं। फील्डिंग में वो आपको 10 से 15 रन बचा कर देते हैं। बैटिंग में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर देखेंगे, बॉलिंग में देखेंगे, वो उनके नंबर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जहां टीम को ज़रूरत पड़ी है उन्होंने चिप इन किया है। ऑन द अदर साइड अगर आप बैटिंग में बात करते हैं तो पूरी टीम जो है फ़खर जमान को देख रही होती है। लास्ट ईयर उन्होंने 500 रन किए, किसी के बाकी 250 रन भी नहीं थे। लेकिन इस बार अगर आप देख रहे हैं लाहौर कलंदर को, उनके पास फिर कामरान गुलाम है, उनके पास फिर अब्दुल्ला शफीक है, और जो सबसे बड़ी उनके पास इंपॉर्टेंट इंडक्शन हुई है वो वैंडर डूसन की है। वैंडर डूसन इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट का एक ऐसा प्लेयर है जो बॉडी के करीब रखकर बॉल को जिस तरह खेलता है और एग्रेसिव क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं एक्सीलेंट है। तो उनकी बैटिंग में भी आपको जो है वो काफ़ी एक बैलेंस नज़र आएगा। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अंडर द कैप्टनसी शान मसूद, कराची किंग्स की टीम मुझे काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है। उनके पास अगर आप बॉलिंग में बात करते हैं तब्रेज़ शम्सी हैं, उनकी बॉलिंग में मीर हमज़ा मौजूद हैं, शुएब मलिक जैसा उनके पास सीनियर प्रो मौजूद है जो कहीं भी चिप इन कर सकता है। खासतौर पर कराची के होम ग्राउंड के ऊपर जहां उनको मौका मिला वो टीम को उठा सकते हैं। बैटिंग में उनके पास जेम्स विंस हैं, अच्छी उनके पास परफॉर्मेंस है। पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी सी आप सबसे मैं बात करना चाहूँगा। पेशावर ज़ल्मी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं। हम नए प्लेयर्स की बात कर रहे थे तो सिकंदर काफ़ी अच्छे नए प्लेयर्स, कुछ अंडर 19 के प्लेयर्स भी इसमें हमें नज़र आएंगे। मोहम्मद ज़ीशान इनमें मेरे लिए सर फेहरिस्त हैं बिकॉज अंडर 19 में पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। ही इज़ रियली टॉल, ही बोल्स रियली वेल, अच्छी लाइंस बोल करते हैं, बॉल को मूव भी करते हैं। ऐसे ही प्लेयर हैं। हसीबुल्ला भी फिर इनके साथ टीम का हिस्सा हैं और मेहरान मुमताज़ भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। तो काफ़ी नए चेहरे आपको नज़र आएंगे पेशावर ज़ल्मी में खेलते हुए। देखो, सबसे पहले तो ये जो या बात कर रहा था कि सीनियर खिलाड़ियों की, सीनियर खिलाड़ी के साथ एक इशू होता है, जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी ना उसको फारिग कर देंगे, इसलिए कि उसकी एज हो चुकी होती है 36, 37, 38। अब वो खेल रहा है, जिस साल खेलता जाएगा अच्छा वो चलता जाएगा। जिस सीज़न में उसका परफॉर्मेंस ख़राब होगी दे विल गो फॉर द न्यू बॉयज़, ये तो कंफर्म है। पेशावर ज़ल्मी के ये जो आप जिन लड़कों के नाम ले रहे हैं ये सारे अंडर 19 के हैं जी। और ये देखना है कि प्रेशर कैसे ये अपने आप को बर्दाश्त करते हैं। जो हमारी अंडर 19 की टीम थी जो कि सेमीफाइनल में हारी है, दोनों मैचों में उन्होंने 150 से ज़्यादा 160 से ज़्यादा रन नहीं किए। बॉलर्स, यही बॉलर्स ने, उसमें उबैद भी शामिल है, ये और बॉलर्स ही बचाते आया, वो उन्होंने लड़ा है आखिरी तक। बांग्लादेश से तो वो जीत ही गए थे और ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर वो हारे। तो इसका मतलब हुआ कि कप्तानी बहुत अच्छी हुई और इन लड़कों को जो है यूटिलाइज अच्छा किया गया। ये सारे बच्चे थे उन्होंने बड़ा जान से किया। तो ये बॉलर्स सारे अच्छे हैं और इस सीज़न में मैं जो नज़र रखना चाहता हूँ पाकिस्तानी स्पिनर्स पे। वी नीड स्पिनर। पाकिस्तान को डेस्परेटली स्पिनर्स की ज़रूरत है। पिछले सीज़न में मैं भी देख रहा था कि वो उसामा मीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 22 आउट किए थे, 17 आउट किए थे, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान टीम में आया तो उतनी मज़ेदार उन्होंने बॉलिंग नहीं की। अब मैं थोड़ा सा एक फ़ाइनल का जिक्र कर दूँ। लाहौर कलंदर के अगर आप देखें तो उधर सिर्फ फ़खर ने 429 रन किए
बाकी किसी ने 250 रन से ज़्यादा नहीं किए। शायद सब यही नीचे। वजह है कि मगर उनके बॉलर्स वर आउटस्टैंडिंग ना। एक ने 20 आउट किए मगर वो नहीं है राशिद, एक ने 19 आउट किए, शाहीन वो मौजूद है, और हारिस मौजूद है, और जमान मौजूद है। इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, मगर वो जो बीच का हिस्सा है वो कौन पुर करेगा ये देखना है। इसी तरह अगर हम मुल्तान की तरफ आ जाए जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उधर 2 लड़कों ने बहुत हैवी स्कोरिंग की हुई है। एक तो रिजवान ने किए 550 और रोसो ने किए थे 453, मगर अब वो वहाँ से निकल गए। ठीक है, तो अक्रॉस अब वो द बोर्ड जगह खाली हो गई है। ठीक है रज़ाक, अक्रॉस द बोर्ड हमें अंडर 19 के काफ़ी सारे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ उनको किस तरह खिलाया जाता है, उनको किस तरह हैंडल किया जाता है। लेट्स नॉट फॉरगेट वो जूनियर लेवल से अब सीनियर लेवल में ट्रांजिशन कर रहे हैं, अभी भी शायद फ़ॉरेन ट्रांजिशन नहीं करेंगे, बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगी, बट इनको हैंडल करना ज़रूरी है। हम पिछले 3-4 सालों में भी देखते आए, हैंडलिंग को इतनी अच्छी रही नहीं है। रोहिल नज़ीर हमें PSL में नज़र आए, फिर गायब हो गए, कुछ प्लेयर्स हैं जो आ जाते हैं इंटरनेशनल सर्किट में भी। दानिश, देखें आपकी इंटेंट क्या है, अपने प्लेयरों को पॉलिश करना है, उनको डेवलप करना है, क्या सोच लेके आप उनको पहले एडिशन में लेते हैं, तो फिर अगर उनको आप दूसरे या तीसरे में फारग कर देते हैं, इसका मतलब है कि फिर वो प्लेयर आप डेवलपमेंट की जो बात करते हैं वो नहीं कर रहे। तो यंगस्टर जो होता है वो उसको उनमें टाइम चाहिए होता है, वो आते ही पहले सीजन में परफॉर्म कर नहीं करते। आपकी नजर होनी चाहिए, उनकी फिटनेस लेवल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि लाहौर कलंदर पहले 7 साल में कुछ परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, फिर अचानक उन्होंने जो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी है तो उन्होंने भी टाइम लिया है। तो इस तरह यंगस्टर का भी यही माइंड होता है। आप यंगस्टर पे अगर आप देखेंगे इस साल हमने इसको ले लिया, इसकी जगह फिर दूसरे को ले लिया, फिर तीसरे ले लिया, तो जो पहले यंगस्टर है वो भी खराब होंगे, जो आएंगे वो भी खराब होंगे। तो जो मेन मकसद होता है PSL का कि प्लेयर डेवलप भी करना होता है, तो वो खत्म हो जाता है। अब ठीक है, जो भी ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। अब 6 ओनर्स हैं, 6 में से 5 ने तो हारना ही हारना है, 1 ने जीतना है, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है। तो इस चीज पे भी देखना चाहिए।